नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं अच्छे क्वेश्चन की सीरीज। जो लोग तैयारी कर रहे हैं CGL 10+2 या बैंक के एग्ज़ाम्स की, उन लोगों के लिए ये जो वीडियोस है बहुत काम की है। आप लगातार बने रहिए, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं ख़राब करूँगा। जो काम का क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो आप मुझे भेजते हैं व्हाट्सअप पे या मेल पर, उनका सोल्यूशन यहाँ पे कराया जाता है। ये क्वेश्चन सच में आपको थोड़ा बहुत ऐसा है कि सिखाने को देते हैं, कुछ कई चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती है। एग्ज़ाम में जब आप अटेम्प्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आपको याद है तो फटाफट सब जो है टिक कर देंगे। ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो भाई ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, रेस का क्वेश्चन। रेस के क्वेश्चन करने के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा। एक बार आप पढ़ लीजिए कि 1500 मीटर की जो दौड़ है उसमें अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हरा दिया। ठीक है साहब, हमने कहा जी सर एक डायग्राम बनाओ। हमने जब एक डायग्राम बनाया तो कहानी बन गई सर जी ऐसे। ये है मेरे पास में, ये रेस कितने की भाई 1500 मीटर की रेस में अनिल ने बकुल को, अनिल यहाँ पर है और बकुल यहाँ पर है, 150 से हराया है तो 150 यहाँ पे कर दिया। उसी दौड़ में बकुल ने जो है कि चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। ये बात समझो, जिन लोगों को रेस समझ में नहीं आती है उनको इसलिए समझ में नहीं आती कि उनको ऐसा लगता है कि उसी रेस में बकुल ने हराया होगा तो लगता है बकुल यहाँ खड़ा हुआ है, चार्ल्स यहाँ खड़ा हुआ। अरे नहीं भाई, आप समझिए, ए अगर विजेता है तो ए को विजेता तब माना जाएगा जब ए जो है कि विनिंग फ्लैग पे पहुंच जाएगा। ऐसे करके नहीं भागते थे, भगते 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 जाके फीता तोड़ देते हैं। तो वो जो विनिंग फ्लैग पे पहुंच गया तो हमने एक फोटो क्लिक करी। फोटो क्लिक करी मतलब कि हमने ये देखा कि भाई साहब एक फिक्स टाइम फिक्स कर दिया कि सब भागो भागो, दौड़ रहे हैं दौड़ते दौड़ते ए यहाँ पहुंचा, बी यहाँ पहुंचा, फोटो क्लिक कर दी। जिस टाइम पर हमने फोटो क्लिक करी तब ए यहाँ पर मौजूद था और बी यहाँ पर मौजूद था, जिनके बीच का डिफरेंस कितना था 150। लेकिन अगर आपने कह दिया है कि इसी रेस में अगर जो है कि बकुल चार्ल्स को 75 से हराता है तो आपको यह बात भी समझनी पड़ेगी कि सर इस टाइम पर जब बकुल को आप जिताएंगे तो बकुल जब विनिंग फ्लैग पे पहुंच जाएगा, उस केस में फोटो क्लिक करें, ए तो जाकर के वहां बैठा है सही टाइम पास कर रहा है कि जीत गया साहब मैं तो। बी यहां पर जब विनिंग फ्लैग पे पहुंचेगा तो उस टाइम पर सी की पोजीशन क्या है? सी बोल रहा है भैया मैं 75 मीटर पीछे हूं, किससे? कि बी से। कौन सी रेस भाई साहब? रेस तो भैया 1500 वाली। ठीक है साहब, आपको बोल रहे हैं कि अनिल ने चार्ल्स को कितनी डिस्टेंस से हराया होगा। आपको क्या समझना है, बात ध्यान से समझो। अनिल ने चार्ल्स को, तो ये पहले वाले प्रश्न में जाकर के बोल रहा है कि आप यहां से आकर के एक फोटो क्लिक करना जिसमें अनिल चार्ल्स को हरा रहा है, यानी कि ए जो है कि सी को हरा है। ए सी को कैसे हरा सकता है? ए खड़ा होगा विनिंग फ्लैग पे, क्योंकि बी तो वैसे भी ज्यादा है सी से, तो बीच में कहीं बी दौड़ रहा होगा, बी की फोटो क्लिक हो गई और बी से पीछे रहेगा सी। हाँ जी सर, सी रहेगा। इसका मतलब कि हम लोग बात करें तो यहां पर कहीं पे सी होगा। ये कोई सी की पोजीशन है। जब सी की पोजीशन है तो भैया हमें बताना है कि ए ने सी को कितने मीटर से हराया होगा। ठीक है जी, यही है ना क्वेश्चन में, अनिल ने चार्ल्स को। ठीक है भाई, अब आप देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं, जब मैं फोटो क्लिक कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि टाइम फिक्स हो गया। अरे भाई फिक्स हो गया ना, ऐसे सब लोग दौड़ रहे हैं, फोटो क्लिक कर दी, सबको बराबर टाइम दे दिया मैंने तो। 1 सेकंड में फोटो क्लिक हो गई, 5 सेकंड तू भागा, 5 सेकंड तू भागा, 5 सेकंड तू भागा, जिसमें जितना दम था वो उतना भाग लिया। ठीक है साहब, तो अगर टाइम फिक्स है तो हमने कहा जी ये डिस्टेंस का बताइए। जो डिस्टेंस का रेशियो है, डिस्टेंस ऑफ ए रेशियो में जो है कि डिस्टेंस ऑफ बी की जब बात करें, ए ने बी को अगर 150 से हराया तो हमने कहा जी 150 को 1500 से काटेंगे 1:10 बार। यानी कि अगर ए की बात करें तो ए चलता है मान लीजिए 1500, देखो आपको समझाने के लिए बता देता हूं केवल। तो बी कितना चलेगा? 150 कम चलेगा, तो 1350 चलेगा जी सर। तो हम 15 के पारे से, मतलब हाँ जी, 0 हटा दिया, 15 के पारे से मान लो 10 बार चला गया, 9 बार चला गया, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी मत किया करो, इतना थोड़ा टाइम है हमारे पास में। 150 को 1500 में कितना आ रहा है भाई? ये कट गया पूरा, ये 10 रेशो में 1 है। इसका मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए की बात करें और डिस्टेंस कवर्ड बाय बी की बात रहे, जो ही कि इनका स्पीड का रेशो है, तो आप बोल देंगे भाई तू 10 चलता है और ये 1 से हारता है, इसका मतलब कि ये 9 चलता है। ये 10:9 है। ऐसे ही मैं बात करता हूं सेकंड कहानी की, जिसमें जो है कि 75 से आता है। तो 75 से काटो ना इस पूरे को। सर जी 20 बार कट रहा है, 75 टूजा कितना हो गया? 150, 20 बार कट रहा है। इसका मतलब कि अगर आप डिस्टेंस कवर्ड बाय बी की बात करें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सी, तो आप बताएंगे कि भाई साहब अगर ये 20 चलता है तो इसको 1 से हराएगा, मतलब कि ये 19 ही चल रहा है। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? जी सर। अब कहानी यह है कि आपको एक रेस में तीनों को खड़ा करना है। जब एक रेस में तीनों को खड़ा करना है, इसका मतलब तीनों को एक रेशो पे लेके आना पड़ेगा। अरे एक रेशो पे लेके आना पड़ेगा तो हमने बिल्डिंग गिराना सीखा है, रेशो में हम कर सकते हैं। मैं कैसे साहब? कि साहब जी यहाँ पर है 10:9, यहाँ पर है मेरे पास में 20 अनुपात में जो है कि 19। अब देखो
यहाँ रेशो बनाते हैं हम लोग। 20 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया भाई 200। जी सर, यहाँ पर देखेंगे 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया भाई 180, और 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई 19 9 171 171। जी, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक बात समझो, छोटी सी कहानी बना ली, छोटी सी कहानी जिसमें रेस कितने की होनी चाहिए 200 की। 200 की रेस होनी चाहिए जहां पर ए जीतेगा। मैं बी कहां पर होगा सर जी, बी चलेगा 180, यानी कि यहां पर 20 डिस्टेंस पे होगा। बी के बाद में सी कितना रहेगा, सी भी पीछे की रहेगा। आप एक फोटो क्लिक कर रहे हैं जहां पर विनिंग फ्लैग पे ए खड़ा हुआ है। जी सर, तो सी की पोजीशन क्या रहेगी सर, सी जो है कि इससे भी जाकर के 9 मीटर डिस्टेंस पे रहेगा। ये कुल मिलाकर की बात ही आ गई। तो ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है सर जी 29 मीटर से। कितने की रेस में, 200 की रेस में। महंगा भाई साहब 2000 की रेस में कितने से हराता सर जी 290 से। महंगा जी 200 का डबल 400 की रेस में कितने हराता, महंगा 58 से हराता। मीटर खत्म होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं रेस 2000 की है क्या, महंगा 2000 की नहीं रेस, तो पूछ रहे सेम रेस में यानी कि 1500 में। तो महंगा जी इसको अगर मैं ये बताऊं कि 200 की रेस में हराता है 29 से, तो 1500 की रेस में कितने में हराएगा। तो 1500 की रेस है आपकी भाषा में, 200 की रेस है मेरी भाषा में। मेरी कहानी में कितने से हराता है भाई ये 29 से। तो 29 से हराता है तो भाई यहाँ से ये खत्म हो गया। और अब इसको देखो आप, ये लगभग हमने है क्या अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगी। चलिए 2 से मान लेते हैं, ये मेरे पास है मान लो कि 30 है तो 15 बार गया, 15 15 225 के आसपास, लेकिन 225 से थोड़ा सा कम। आंसर आ जाएगा 217.5। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमको करना होता है। जब आप एग्जाम में अच्छे तैयारी इससे जाएंगे तो आप सीधे देखेंगे 1510 10:9 20:1 मतलब 19 हो गया, फटाक से 200 बना, 171 बना, 29 से हरा दिया। 200 की कहानी है 29, तो 1500 इज द वैल्यू ऑफ 200, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 29, ये आंसर हो गया। तो आपको इस तरह की अप्रोच रखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हम क्वेश्चन को सही तरीके से बना सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखिए, और आज का होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 50, ये है क्वेश्चन नंबर 50। इसको देखिए और सोल्व करके बताइए कमेंट में आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।